सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां अगर कोई 5 मिनट के लिए स्क्रीन से गायब हो जाए तो लोग उसके बारे में खुद से ही 500 कहानियां बना लेते हैं। और जब रजब भट्ट की 9 मिलियन सेलिब्रेशन में गज़ल जवाद नज़र नहीं आई तो बस फिर क्या था। किसी ने कहा नाराज़गी हो गई है, किसी ने कहा फैमिली इशू चल रहा है और कुछ लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरा ड्रामा सीरियल ही लिख डाला। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आइए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशाल टॉक्स। हाल ही में रजब भट्ट के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेशन हुई, जिसकी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लेकिन उस तकरीब में गज़ल जवाद और उनकी फैमिली नज़र नहीं आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की बातें शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ख़ानदान के अंदर कोई नाराज़गी है। अच्छा यार, मसला ये है, आपने देखा होगा गज़ल बीबी अकेली आई है, जवाद साथ नहीं आया। गज़ल की फैमिली से हमारे थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं। लोगों ने यही सुना ना, लोग यही सुनना चाह रहे थे। मैं वही कहने लगी थी, तुम तो लोगों की हसरत पूरी कर रहे हो, जो लोग सुनना चाह रहे हैं वही सुनाने की कोशिश कर रहे हो। चेक करो। जबकि बाज़ अफराद का ख्याल था कि गज़ल को ससुराल की तरफ से स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं आने दिया जाता। ताहम गज़ल जवाद ने खुद इस मामले की वजाहत करते हुए बताया कि हकीकत कुछ और है। स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि मेरे भी खुद के 4-5 दिन हो गए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मेरे मामू ससुर हैं, परवरदिगार उनकी जो है मगफरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी डेथ हो गई थी। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर फ्रॉम द पास्ट 2 इयर्स। तो गज़ल के मुताबिक उनके शोहर जवाद के मामू का इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली ताज़ियत के लिए गई हुई थी। इसी वजह से वो रजब भट्ट की 9 मिलियन सेलिब्रेशन में शिरकत नहीं कर सके। गज़ल ने मज़ीद बताया कि सेलिब्रेशन के हवाले से रजब भट्ट ने उनकी सास से मशवरा किया था और उनसे इजाज़त ली थी। अच्छा यार, मसला ये है, आपने देखा होगा गज़ल बीबी अकेली आई है, जवाद साथ नहीं आया। गज़ल मैंने इसी वजह से रजब भाई ने हमसे पूछा था कि भाई आगे मुहर्रम आ रहा है। हमसे नहीं, सिर्फ अम्मा से। हाँ, मेरे हम सिर्फ अम्मा ही नहीं वजह। हम वही वो हम ही है ना। हाँ, अम्मा। तो अम्मा से पूछा था कि जी मैं कर लूँ सेलिब्रेशन, तो उन्होंने कहा कि पुत्र आगे मुहर्रम आ रहा है, फिर तू कਦੋਂ करेगा, तो तू तो करना खैर ना सेलिब्रेशन। तो फिर उसने हाँ, और जिस दिन वो हम लोग इस वजह से नहीं आए थे। इसलिए गज़ल जवाद की फैमिली नहीं आ सकी थी। ठीक है, ओके हो गया। कि आया सेलिब्रेशन करनी चाहिए या नहीं, जिस पर उनकी सास ने जवाब दिया, बेटा सेलिब्रेशन कर लो क्योंकि आगे मुहर्रम आ रहे हैं और मुहर्रम में हम ऐसी तकरीबात नहीं करते। इसी मशवरे के बाद सेलिब्रेशन अपने तयशुदा वक्त पर मुनक्कद की गई। इस तकरीब की एक खूबसूरत बात यह भी थी कि इस खुशी में बिन्नत फ़ातिमा ओल्ड एज होम की माओं और यतीम बच्चों को भी शामिल किया गया था, ताकि खुशी को उन लोगों के साथ भी बांटा जा सके जो मोहब्बत और तवज्जो के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो दोस्तों, इस बार भी हकीकत वो नहीं निकली जो सोशल मीडिया पर समझी जा रही थी। इसलिए अगली बार किसी की गैर मौजूदगी देखकर अपनी तरफ से पूरी कहानी मत बना लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात वजह इतनी सादा होती है कि जितनी इस बार थी। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। सही बिल्कुल। खैर अल्लाह पाक उनके लिए आप सारे भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको उनकी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, जोक्स अपार्ट, मामू अली उनका नाम है, आप सिर्फ अली शेख मोहम्मद अली लोधी के नाम से याद रखें और एक एक जो है ना वो सूरह फातिहा उनके लिए पढ़ दें। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिल आसान फरमाए, करवट उनको जो है वो जन्नत नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए मिशाल टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।